अब एक ऐसी झकझोर कर रख देने वाली घटना जिससे जुड़े कई सवालों के जवाब अभी मिलना बाकी हैं। देश की राजधानी दिल्ली से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई। यहां एक बार फिर एक बच्चे ने मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि स्कूल में टीचर्स की प्रताड़ना से परेशान होने के बाद इस बच्चे ने जिंदगी से बेहतर मौत को गले लगाना समझा। आखिर कब तक मासूम इस तरह अपनी जान देते रहेंगे? आखिर कब पेरेंट्स बच्चों को समझेंगे? एक रिपोर्ट देखिए। आखिर कैसे और क्यों कोई बच्चा इतना बड़ा कदम उठा लेता है? कैसे कोई नाबालिग जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लेता है और इस फैसले के अंजाम के बाद अपनों के लिए सिर्फ छोड़ जाता है जिंदगी भर का गम और अफसोस। देश की राजधानी दिल्ली से एक बार फिर दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। यहां 10वीं क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे को जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने से ज्यादा आसान मौत को गले लगाना लगा। दिल्ली के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन में कूदकर शौर्य पाटिल नाम के इस बच्चे ने खुदकुशी कर ली। कक्षा के होनहार छात्र ने सुसाइड किया है दिल्ली मेट्रो से। आप ये देखें, राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर ये वही जगह है जहां पर गिरने से कूदा है, सुसाइड किया है बच्चे ने। 10वीं कक्षा का छात्र शौर्य बताया जा रहा है कि जो कि दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल में पढ़ता था। बच्चे के पास से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें कि सुसाइड नोट में लिखा गया है कि स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके द्वारा लगातार बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा था। अब सवाल यह है कि आखिर शौर्य ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? दरअसल पुलिस को दी गई एफआईआर में शौर्य के पेरेंट्स ने स्कूल के टीचर मनु कालरा, टीचर युक्ति महाजन, जूल वर्गीस, प्रिंसिपल अपराजिता पाल पर शौर्य को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। शौर्य के पेरेंट्स ने टीचर्स से इसे लेकर बात भी की, लेकिन आरोप है कि टीचर्स उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे। हमारा शौर्य हमारे बीच में नहीं है। वो जाते समय सबको एक सबक देके गया, एक शिक्षा देके गया, संकेत देके गया कि मेरे साथ जो हो रहा था और बच्चों के साथ ना हो। मैं मेरे पेरेंट्स को भी अनुरोध करता हूँ कि वो इनको कठिन से कठिन दंडित करे। जो लोग जिम्मेदार हैं मेरे स्कूल में मेरे लिए, मुझे जो जिस तरह से ट्रीटमेंट किया दिया गया, और हमारा फर्ज बनता है कि शौर्य को सही श्रद्धांजलि वही होगी जो प्रशासन संबंधित जिम्मेदार लोगों को कठोर से कठोर कार्रवाई करके शौर्य को न्याय दे। सुसाइड वाले दिन यानी 18 अक्टूबर को भी स्कूल के प्ले प्रोग्राम के दौरान परफॉर्म करते वक्त भी शौर्य का पैर फिसला तो टीचर्स ने उससे बदतमीजी की। आरोप है कि अपनी इस बेइज्जती से शौर्य मानसिक तौर पर बुरी तरह प्रताड़ित हुआ। इसके बाद उसने राजेंद्र पैलेस मेट्रो स्टेशन से छलांग लगा दी। प्ले प्रोग्राम था जिसमें बच्चा शौर्य जो है पार्टिसिपेट कर रहा था। पैर गलती से फिसल जाता प्रोग्राम करते हुए, जिसके बाद स्कूल की जो टीचर हैं उन्होंने बाकायदा उसे धक्का दिया, बदतमीजी की और शौर्य बेइज्जती महसूस करता रहा। अपने टीचर्स के साथ बदतमीजी करने की वजह से बदतमीज जो है वहाँ बदतमीजी उनकी देखकर जो और छात्र थे वहां पे उन सभी से जलील होता देखता रहा और वह इस कदर मजबूर हो गया कि यहाँ पर आकर राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर आकर एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हैं आप कितनी हाइट है। यहाँ से कूदकर एक परिवार के एक माता पिता के बच्चे ने सुसाइड कर लिया है। मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाने की सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची और शौर्य को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। शौर्य के स्कूल बैग से एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें भी वो टीचर्स पर प्रताड़ना के आरोप लगा रहा है। देखिए शौर्य ने अपने सुसाइड नोट में क्या लिखा। जो भी ये पढ़ रहा है, मेरा नाम शौर्य पाटिल है। 99115 इस नंबर पर कॉल कर देना प्लीज। मुझे माफ कर दो, मैंने ये किया, पर मुझे इतना स्कूल वालों ने बोला कि मुझे करना पड़ा। अगर मेरे शरीर का कोई अंग काम करने लायक हो तो इसे किसी जरूरतमंद को दान कर दिया जाए। मेरे पेरेंट्स ने बहुत कुछ किया है, मुझे माफ कर दो, मैं उनको कुछ नहीं दे पाया। सॉरी भैया, मैं बदतमीज था। सॉरी मम्मी, आपका इतनी बार दिल तोड़ा, अब लास्ट बार दिल तोड़ूंगा। स्कूल के टीचर्स अब हैं ही कुछ ऐसे कि क्या बोले। युक्ति मैम, पाल मैम, मनु कालरा, मेरी आखिरी इच्छा है कि इनके ऊपर एक्शन लें। मैं नहीं चाहता कि कोई और बच्चा मेरी तरह कुछ करे। अब प्लीज आगे का मत पढ़ो, ये सिर्फ मेरे परिवार के लिए। सॉरी भैया, मैंने गाली दी, आपसे बहस की।
जो रिस्पेक्ट बड़े भाई को देनी चाहिए वो नहीं। वेरी सॉरी पापा, आप मुझे कभी माफ नहीं करोगे और करना भी नहीं चाहिए। मुझे अच्छा इंसान बनना चाहिए था आपके जैसा। मम्मी, आप ही हो जिसने हमेशा सपोर्ट किया। ऐसा पार्थ भैया और पापा को भी करती। शौर्य पाटिल, मुझे माफ करना, पर सेंट कोलंबिया के टीचर्स ने ऐसा किया है मेरे। शौर्य अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन अपने पीछे वो कई सवाल छोड़ गया है। सवाल ये कि आखिर शौर्य की मौत का जिम्मेदार कौन? क्या वो टीचर्स जिनका नाम शौर्य ने अपने सुसाइड नोट में लिखा? टीचर्स बार बार क्यों शौर्य को अपमान कर रहे थे? क्या पेरेंट्स ने स्कूल हायर अथॉरिटी से टीचर्स की शिकायत की? अगर हां, तो क्यों इन टीचर्स पर एक्शन नहीं लिया गया? सवाल कई हैं और जवाब स्कूल अथॉरिटी को देना है कि आखिर कैसे स्कूल में बच्चों को टीचर्स इस हद तक प्रताड़ित कर देते हैं कि वो खुदकुशी जैसा कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। खुदकुशी जिसका ख्याल भर आना झकझोर देता है। शौर्य जैसे बच्चे वहां जिंदगी से अच्छा मौत को गले लगाना समझते हैं। जाहिर है टीचर्स और पेरेंट्स को बच्चों की मानसिक अवस्था को समझना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, उनकी परेशानियों को सुनना चाहिए, क्योंकि दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो सके। इसलिए जरूरी है पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करें, उन्हें अपना वक्त दें, ताकि फिर कोई शौर्य जिंदगी की झंझावातों के आगे मजबूर होकर खुदकुशी न करे। न्यूज़ 24 के लिए शाहजादा हाशमी की रिपोर्ट।